औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति रब्बना व तक़ब्बल दुआए रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे रोज़े गुज़र रहे हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। आज 17 रोज़े हो गए और 17वें रोज़े को तो वैसे भी जंग बदर भी हुई थी, ग़ज़वा बदर, और है ना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का साल भी है, तो बहुत यानी अच्छा दिन है माशाल्लाह। अल्लाह ताला अपने जिन बंदों के ज़रिए अपने दीन को सरबुलंद करता है, उनके बारे में उसकी सुन्नत है कि वो उन्हें आज़माइश की भट्टी से गुजार कर उनकी तरबियत करता है। ये सुन्नत अम्बिया किराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब ईमान वालों पर होती है। यही वजह है मसाइब व अलाम से परेशान होकर और अहले ईमान पुकार उठते हैं कि कब आएगी अल्लाह की मदद। जब अहले ईमान आज़माइश में इस्तक़ामत पर साबित कदमी का मुज़ाहरा करते हैं तो फिर अल्लाह अपना वादा पूरा करता है। अल्लाह ताला तो अपना वादा पूरा करेगा ना। वो कह रहा है कि मैं तुमको फिर उसकी मदद आ जाती है। क्या हम मुसलमान जिन्होंने अपना मज़हब खोया और यार के आगे सरनगू हो गए, हम लोग तो ऐसे ही हुए हैं ना, यार के आगे हो गए ना कि कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और जितने भी मगरबी ममालिक हैं बहुत अच्छे हैं, और हमारा मुल्क जो है उसको ख़राब करके और दूसरे मुल्कों को अच्छा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कितने कमज़ोर दिल के लोग हैं, भाग रहे हैं बाहर के मुल्क। अल्लाह कह रहा है दारुल इस्लाम से दारुल कुफ्र हिजरत भी मना है, लेकिन क्या है हम अपने आप को उनके पैरों तले रख कर सकून पाएंगे? कहीं भी भाग जाएं कहीं सकून नहीं मिलेगा। जब अल्लाह ताला का जब इस्लाम मुसलमान जो है वो मोमिन नहीं बनता तो उसका दिल सकून से ही नहीं होता। अब कोयटा बलूचिस्तान में दिन ब दिन शहादतें हो रही, क्या ये काफिर अहले ईमान को ख़त्म कर देंगे? नहीं, और पैदा होंगे और पैदा होंगे। लेकिन वो लोग जो इसको अलग करना चाहते हैं तो मुसलमान के साथ मिलकर तो नहीं कर सकते। हम लोगों को सोचना चाहिए। ये हो रही है, अब ये अजान हो रही थी, अजान थोड़ा सा वक्फा लिया था। ख़त्म कर देंगे लेकिन नहीं पैदा हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जो इसको अलग करना चाहते हैं तो मुसलमान के साथ तो मिलकर तो नहीं कर सकते। हम लोगों को सोचना चाहिए। अब हमने मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवा दिया, गद्दारों ने मिलकर, हमारे ही गद्दारों ने मिलकर हमारे मुसलमान जो थे ना वही गद्दार बने ना। ऐसे ही थोड़ी काफिर हमारे ऊपर हमला करता है। मुसलमान अब बंगालियों के लिए कह सकते हैं, वो लौट आएँ और मुझसे लिपट कर ये कहें, पूछे जो खुदा एक बार क्या चाहिए, मैं तेरा हाथ पकड़ कर कहूँ ये चाहिए, मैं तेरा हाथ पकड़ के कहूँ ये चाहिए। क्या हम बांग्लादेशियों को, बंगालियों को ये कह के हाथ पकड़ के सकते हैं? नहीं, वो लोग तो अलग हो गए। काश यही हम अपने बलूचिस्तान के साथ कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है मैं अपने बंदों की मदद करता हूँ, ये मेरा वादा है। हम लोगों ने ईमान का कम की तो ये हालत, कभी की ये हालत है कि एक पठान को रोज़े में बहुत प्यास लगी हुई थी, एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखकर कहा अगर हमने जन्नत में इसको देखा तो इसकी खैर नहीं। तो आप ये देख लेंगे, यही बातें होती है ना कि खैर हम लोगों के मजाक भी हमारे उस पर ही होते हैं। हम लोगों के ईमान की मजबूती तो यहीं तक है। तो ज़िंदगी की किताब में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ ख़त्म हो जाए और तौबा से पहले ज़िंदगी। बहुत मुश्किलें उठाई मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ उनसे इश्क के चर्चे हैं। बिदात बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई, लेकिन ये इश्क है। आज 17 रमज़ान है, पहला ग़ज़वा जब तलवार उठाने का हुक्म हुआ, अभी तक बातों से काम चल रहा था। जंग बदर का मार्का जिसे यौमुल फुरक़ान, यानी हक़ और बातिल की ख़त्म करने वाला दिन, ये आजमाइश इतनी बड़ी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आहुजारी के साथ अपने रब को पुकारा और फरियाद की, परवरदिगार मैं आ जाए तेरी मदद जिसका तूने वादा किया। परवरदिगार अगर ये मुट्ठी जमात शहीद हो गए तो रोए ज़मीन पर तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। गोया इस आजमाइश के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ था वो पेश कर दिया और फिर अल्लाह से नुसरत चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस आजमाइश का सामना था और आपने महसूस कर लिया था। फैसले की घड़ी आ गई, जबकि हिजरत किए हुए 2 साल हुए थे। महाजरीन बेसरो सामानी और इंसार भी ना आमूज़ा यहूदी कबाइल बरसरे मुखालफत गुर्दो पेश के तमाम कबाइल कुरैश से मरूब भी और उनके हमदर्द भी ऐसे हालात में
اگر وہ حملہ نہ کریں، وہ حملہ کر دیں تو مٹھی بھر مسلمان جو دبکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایسی ہوائیں اکھڑے گی، تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی، بلکہ امید ہے کہ اس کا سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ عرب کا بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا اور سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، مسلمانوں کا کوئی روب نہیں ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فیصلہ کر لیا کہ جو طاقت بھی اس وقت میرے لیے اسے لے کر نکلیں اور میدان میں فیصلہ کریں کہ جینے کا بلبوتا کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔ اب ہم کھڑے ہیں، وہی مٹھی بھر مسلمان اور فیصلے کی گھڑیاں، کیونکہ آزمائش میں تو کوئی نہیں اتر رہا۔ پاکستان میں رکھا کیا ہے اور باہر کے ملک میں اغیار کے قیدی آئندہ نسلیں بن جائیں گی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم کیا کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا، طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، مگر تھے اپنی دنیا میں سبھی بے خوف رہے، تیری ہستی بلا کر ہم سبھی خاموش بیٹھے ہیں۔ کوئی بے فکر بیٹھا ہے، کوئی مصروف سازش تھا، کوئی تختوں پر بیٹھا تھا، کوئی دولت کا پیاسا تھا، دنیا بخیروں میں خدا کو بھول بیٹھے، کوئی خوابوں میں رہتا تھا، کوئی ماضی میں بیٹھا تھا۔ ستم ہم نے کیا خود، پھر رحم تو نے ہی کرنا ہے، وہ اب بھی ہم کو چاہتا ہے، وہ بھی ہم کو چاہتا ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں، یہ ہم فریاد کرتے ہیں، ہمیں بخش دے مولا، تجھ سے ہی آس رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے تو اب بھی ہم کو چاہتا ہے، خدا ناراض کر بیٹھے ہیں، خدا ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ سے خدا حافظ چاہتی ہیں، اور آپ لوگ ہے نا دیکھا ضرور کریں، دیکھ کے آپ سنا کریں، اور سننے کے بعد مجھے بتایا کریں کہ کیسا میں نے لکھا ہے، اس سے مجھے بہت خوشی ملے گی۔ اللہ حافظ۔